मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे और वहां से गुम हो गए थे। दोनों की तलाश जारी थी। दोनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश जिस जगह दोनों घूमने गए थे उस झरने के पास 140 फीट नीचे खाई में मिली। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों के परिवारों ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले में जांच करवाने के लिए मांग की। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश जारी थी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सोनम का अपहरण हो गया है, शायद सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है, क्योंकि दोनों की जो लोकेशन थी इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की, सभी लोकेशनों को जब ट्रेस किया गया तो अलग अलग लोकेशन पर सोनम रघुवंशी की लोकेशन जो है वो बताई जा रही थी। इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ है। सोनम रघुवंशी की तलाश जारी थी, लेकिन सोमवार की सुबह जब मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति की हत्या की जिम्मेदार हैं, सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर लिया है, उनके इस ट्वीट को देखने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। क्योंकि मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की, नीले ड्रम में उन्हें डाला, इस हत्याकांड से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि एक और बड़ा हत्याकांड जो है वो सामने आ गया और इसने हर किसी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी, जिनकी शादी कुछ ही दिन पहले राजा रघुवंशी से हुई थी, उन्होंने खुद ही शिलोंग के टिकट बुक किए थे। राजा की जो मां है उनसे जब मीडिया ने बातचीत की तो राजा की मां ने बताया कि शिलोंग के टिकट राजा ने नहीं बल्कि सोनम ने खुद बुक किए थे। दोनों का वहां जाने का कोई प्लान भी नहीं था। अचानक जब सोनम ने टिकट बुक कर दिया उसके बाद राजा रघुवंशी ने अपनी मां से कहा कि क्या मां मैं जा सकता हूं, क्योंकि सोनम पहले ही टिकट बुक कर चुकी है। सोनम की खुशी के लिए राजा घर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। मेघालय पुलिस पर सोनम के माता पिता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को घुमाने के लिए मेघालय पुलिस सोनम को जिम्मेदार बता रही है। सोनम के माता पिता का इस पूरे मामले में साफ कहना है कि उनकी बेटी जो है वो गुनहगार नहीं है, वो निर्दोष है। तो वहीं अब राजा के घर वाले इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले में जो है सोमवार की सुबह खुलासा हुआ और जो है मेघालय पुलिस ने इस मामले में सीधे सीधे सोनम रघुवंशी को ही दोषी बताया है। मेघालय के डीजीपी ने भी जो है ट्वीट करके जानकारी दी कि इस पूरे मामले में 1 हफ्ते के अंदर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेघालय पुलिस ने 3 आरोपियों और सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक की तलाश अब भी जारी है। अब इस मामले में जो ट्विस्ट सामने आया है वो ये है कि बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का किसी और से अफेयर था। जिससे उसका अफेयर था उसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है, जो इंदौर का ही रहने वाला है। राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मर्डर की प्लानिंग पिछले लंबे समय से चल रही थी, जब सोनम की शादी भी नहीं हुई थी, और इसी के तहत ये पूरा हनीमून प्लान किया गया, जिसके बारे में राजा रघुवंशी को जरा भी भनक नहीं थी। इस मामले में कई तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें तरह तरह के अपडेट सामने आए और जिसने लोगों को चौंकाया। लेकिन सोमवार की सुबह जो अपडेट सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ ही दिन पहले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक वीडियो जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि सोनम और राजा एक एक्टिवा से निकले थे। ये उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई। इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब टूरिस्ट गाइड ने बताया कि जब सोनम और राजा ये कपल जब गुम हुआ उस दिन जिस जगह पर ये लोग घूमने गए थे वहां पर सोनम के साथ 3 युवक और थे, यानी राजा रघुवंशी, सोनम और 3 अन्य युवक थे। इन तीनों की तलाश जो है वो पुलिस कर रही थी और इस मामले की जांच कर रही थी कि आखिर सोनम के साथ ये 3 युवक कौन थे। जो लंबी चढ़ाई थी जहाँ पर ये चारों लोग जा रहे थे, सोनम पीछे थी और उसके पति के साथ 3 लोग इस चढ़ाई को चढ़ रहे थे। टूरिस्ट गाइड के इस बयान के बाद से ही सर्च ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ा और जिसके बाद अब जो खुलासा सामने आया है वो ये है कि सोनम रघुवंशी ही अपने पति की हत्यारन है। हालांकि इस मामले में अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस के नहीं आए हैं। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो है इंदौर पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस मिलकर जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने देगी कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। फिलहाल सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम के भाई का भी एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि सोनम का खुद ही फ़ोन आया था। पहले सोनम ने अपने घर पर फ़ोन किया, जिसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया और गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया। इस मामले में सोनम के माता पिता ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो बेटी है वो बेगुनाह है, तो वहीं राजा के परिवार ने सीबीआई जाँच की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।